आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और एक तरह से एडजेक्टिव का काम करते हैं। मतलब जैसे एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है, इसी तरह आर्टिकल जो है वो भी हमें नाउन के बारे में बताता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, एक को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, एक को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास द है या इसको दी भी कहा जाता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है हमारे पास। इन दोनों को हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं जो कि ए और एन है। इसमें से सबसे पहले हम ए को देखते हैं कि जो ए है, ए इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक। ए जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जो कि स्पेसिफिक ना हो, जो कि प्रॉपर ना हो, कोई आम सा नाउन हो और सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उसको हम काउंट कर सकें। ए जो है वो स्पेसिफिक और प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं होता। ए इज नॉट यूज बिफोर स्पेसिफिक एंड प्लूरल नाउन्स। अगर नाउन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, जैसे कि बी सी डी एफ एक्सेट्रा, तो वहां पे हम ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, अ बॉल, अ टेबल। अब इसमें अ कैट जो है कोई भी कैट हो सकती है और ये काउंटेबल भी है और ये स्पेसिफिक भी नहीं है। अब बॉल कोई भी हो सकता है, काउंटेबल भी है और स्पेसिफिक भी नहीं है। टेबल भी कोई हो सकती है, काउंटेबल भी है और स्पेसिफिक भी नहीं है। और यहाँ पे ये तीनों जो हैं, कैट, बॉल और टेबल, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। ये सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, तो ए जो है वो यहाँ पे यूज होता है। अब इसमें एन कहाँ यूज होता है? एन इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक। एन जो है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जो कि स्पेसिफिक नहीं होते। इसमें ये ए के साथ मिलता जुलता है। एन जो है वो यूज नहीं होता अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ, यहाँ पर भी ये ए से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ भी ये डिफरेंस आपको नजर आएगा कि अगर कोई नाउन जो है वो वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, जैसे ए ई आई ओ यू, तो वहां पे हम एन लगाते हैं, वहां पे फिर ए नहीं आएगा। जैसे एन इज यूज बिफोर द नाउन, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ पे एप्पल जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, लेकिन एप्पल का जो ए है ये वॉल है, वॉल साउंड हमें दे रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता, ये कोई कैट होता या बॉल होता, तो फिर हम अ लगाते। वॉल्स के साथ एन यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ। डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द है, इसको दी भी कहते हैं। द और दी में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था। द जो है वो कहाँ यूज होता है? किसी भी स्पेसिफिक नाउन के साथ या यूनिक नाउन के साथ, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिकेट करता है कि नाउन स्पेसिफिक है। स्पीकर यही बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है। जैसे कि द कैट इज अंडर द चेयर, द डॉग अटैक्ड एंड रन अवे। यहाँ पे जो कैट है वो कोई आम कैट नहीं है, वो उस कैट की बात हो रही है जो कि इस वक्त कुर्सी के नीचे है। ये स्पेसिफिक कैट इसलिए है क्योंकि एक टारगेटेड कैट की तरफ इशारा किया जा रहा है। यहाँ पे द डॉग अटैक्ड एंड रन अवे, ये उस डॉग की तरफ इशारा किया जा रहा है जिसने हमला किया और फिर भाग गया। हर डॉग की तरफ इशारा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे द कैट और द डॉग दोनों जो है सिंगुलर नाउन है, दोनों काउंटेबल हैं। यहाँ पे अगर ए हम लगाते हैं इसके साथ, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि है तो काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, लेकिन स्पेसिफिक है, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल है वो और कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है इन्वेंशंस के साथ, सुपरलेटिव्स के साथ, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, सीज एंड ओशंस के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ। अब माउंटेन रेंजेस ये सारी जो हैं एक एक करके मैंने नीचे एग्जांपल बनाई हुई है। इन्वेंशंस को देखते हैं। व्हाट इज द पॉपुलर सॉन्ग ऑन द रेडियो नाउ? अब रेडियो जो है इन्वेंशन है, इसके साथ द लगाया हमने। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव। यहाँ पे टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के साथ हमने द, सुपरलेटिव से पहले हमेशा द आएगा। द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्म डे बाय डे, यूनिक ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स में एक ही है इसलिए यूनिक है, इसलिए हमने वर्ल्ड के साथ द लगाया। इसी तरह द सन भी है, द मून भी है। अच्छा, फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे आया द रिच पीपल डू नॉट केयर अबाउट द पुअर, द रिच पीपल। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके लिए हमने द लगाया। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द ब्लैक सी? मैंने आपसे कहा सीज और ओशंस के लिए भी आता है, तो जब भी समंदर का नाम लेंगे या ओशन का नाम लेंगे तो उसके साथ द लगाएंगे। द ब्लैक सी, हमारा इंडस है तो द रिवर इंडस, इस तरह आएगा। और लास्ट में माउंटेन रेंजेस हैं, तो डू यू वांट टू विजिट द हिमालयाज? अब हिमालयाज जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, माउंटेन रेंज है, एक पूरी रेंज है, तो यहाँ पे हम इसके साथ द लगाएंगे। इसी तरह जो ओशंस हैं, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्टिक ओशन, तो ये जितने भी ओशंस हैं उनके साथ भी द लगेगा। तो यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स।
definite and indefinite. I hope you have got it. Thank you very much.